नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो अध्यायारं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्यार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयत शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चितास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। ओम। आचार्य कुंद जी विरचित समय सार परमागम निर्जरा अधिकार गाथा 218-19। रानी रागप पजहो सब दब्बेश कम मज गदो रो लिपज रज एनद कदम मज्जे जहा कणयम। अर्णाणी पुण्यरत्तो सब दब्बेश कम मज गदो लिपज कम रैणद कदम मज्जे जहा लोहम। यानी अर्थ फिर दोहरा लें, याद हो जाए कम से कम। ज्ञानी कर्दम में रहने पर भी काई को न प्राप्त होने वाले सोने की तरह है। अज्ञानी कीचड़ का निमित्त पाकर के काई रूप परिणमित हो जाने वाले, जंग लग जाने वाले, जंग खा जाने वाले लोहे के समान है। तात्पर्य क्या है? अज्ञानी जीव और ज्ञानी जीव में कोई जीवत्व की दृष्टि से तो अंतर है नहीं। जीवत्व की दृष्टि से सभी जीव समान हैं, तराजू के दोनों पलड़ों की तरह। जीवत्व की दृष्टि से अंतर नहीं है। अज्ञानी में भी एक भी गुण कम नहीं है। फिर वह अज्ञानी क्यों? उस अज्ञानी ने अपने को ज्ञान स्वरूप समझा नहीं है, जाना नहीं। ऐसा मत समझना अज्ञानी में सुख नहीं है। अज्ञानी में भी सुख नाम का गुण है। उस जीव के समस्त भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में है। अर्थात अज्ञानी भी सदाकाल सुख स्वरूप है। अंतर ये है दुखी क्यों है कि उसने अपने को सुख स्वरूप अनुभवा नहीं है। उसने अपना सुख अपने भीतर देखा नहीं है। आपको प्रसिद्ध दृष्टांत याद होगा, कस्तूरी मृग, जिसकी नाभि में कस्तूरी है, सारे जंगल में भटकता क्यों है? कस्तूरी मृग सारे जंगल में भटकता क्यों फिरा? उसे ये नहीं पता कि ये गंध मेरे भीतर से आ रही। उसको ये है, न जाने ये कहाँ से सुगंध आ रही, इधर से आ रही, चलो इधर से आ रही, इधर देखो, न जाने कहाँ से आ रही। उस सुगंध से खिंचा हुआ अपने भीतर से आ रही है ऐसा जाने बिना भटकता फिरता है। गंध नहीं मिलती, सुगंध नहीं मिलेगी, क्या मिलेगा? मौत मिलेगी। तड़पता है, हैरान होता है। ऐसे ही जो जीव अपना सुख अपने में नहीं समझता, निर्णय नहीं है, सुख चाहिए, हमें सुखी होना है,
भैया अगर स्वभाव दृष्टि से देखें तो ये प्रश्न ऐसा है, महाराज ये मिश्री मीठी कर दो हमारी। आप बड़े राजा हैं, फलाने हैं, ये मिश्री को हमारी को मीठी करना है, कोई उपाय बता। जो नहीं सो हंसेगा, क्या कह रहे। मिश्री को मीठा नहीं करना है, क्या करना है बोलो। मिश्री को मीठा समझकर अपना मुंह मीठा करो। मिश्री को मीठा करने की बात ही नहीं है, मिश्री तो पहले से ही मीठी है, स्वभाव से ही मीठी है। हमें सुखी होना है, स्वभाव दृष्टि से देखें तो आत्मा तो स्वभाव से ही सुखमय है। काल अपेक्षा बोलना, अनादि से ही सुखमय है, पहले से ही सुखमय है। सुखी होना नहीं, उस सुख को समझो, समझो। अभी तक क्या समझा है, विपरीत समझा है, सुख कहीं बाहर है। हमारा सुख हमारे में है। भोगों में सुख की कल्पना करने वाला भोगों में भटकता है, परिग्रह में सुख की कल्पना वाला परिग्रह में भटकता है। नाम बड़ाई की सुख में सुख की कल्पना करने वाला लग जाए चाहे आज तो हम ही लेने, तुम समझते क्या हो। चलो बढ़ो, कितने बढ़ोगे, 2 लाख के 5 लाख, नहीं 5 लाख के 10 लाख, बोलो बढ़ो, क्या करते। आज तो ठान लिया हूँ, जय हो जय हो जय हो, मुझे आ रहा है। निराभिमानी होकर के बहुमान भाव से अगर ऐसा समर्पण योग्य स्थान पर होता तो सचमुच प्रशंसनीय था। कितने शब्द बोले भैया, भैया वैभव, कैसे कितने शब्द बोले। निराभिमानी होकर बहुमान पूर्वक ऐसा समर्पण, ऐसा उत्साह योग्य स्थान पर होता तो धन्य करवा। कहीं जीर्णोद्धार करा देता, कहीं किसी दीन दुखी के काम में आ जाता, कोई साधर्मियों के स्थिरीकरण में काम आ जाता, जहाँ रह करके धर्म ध्यान करते होते, कितनी विशुद्धि होती सोचो। मान के कारण दूसरे को नीचा दिखा करके स्वयं मेहनत बना, आज कुछ भी हो जाए, आज हमें बड़ा वह होता है जो दूसरों को बड़ा सीखता है। ध्यान रख, लोक व्यवहार की बात कह रहे हैं। जो स्वयं को सबसे छोटा समझ रहा है वही सबसे बड़ा है, ये समझ लो। एक दृष्टांत साहित्य का दिया था, सारी प्रजा राजा को अपना स्वामी कहती है, लेकिन राजा, असली राजा वह होता है, वास्तविक राजा, लोक व्यवहार का कह रहे हैं, जो अपने को प्रजा का सेवक समझ। आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके सेवक। कितना उज्जवल व्यवहार है। कसायों की मंदता में ये व्यवहार संभव है, जहाँ कसायों की तीव्रता हुई ये व्यवहार बिगड़ जाए। ये वस्तुनिष्ठ कथन है। क्या जैसे कीचड़ में पड़े होने पर भी सोना जंग को प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी कर्म और नौकर्म के बीच में रहते हुए भी रागादिक भावों को प्राप्त नहीं होता। दूसरा बंध अधिकार अगर हम विचार करें तो बंध को प्राप्त नहीं होता। निरपराधी व्यक्ति अगर जाकर के जेल में भी मिलने जाए जेलर से या जेलियों से संबोधन करने, तो वहां भी कोई बंद थोड़ी हो जाएगा। कोतवाली में बैठा है तो बंद थोड़ी कर देंगे।
ज्ञानी देह में रहने पर भी विमोहित नहीं होता, आर्तरोध ध्यान रूप परिणमित नहीं होता। हाय अब क्या करें, अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे। घर में रहता हुआ भी अनुरक्त नहीं होता, जल में भिन्न कमल की तरह। पद्म पुराण में एक कथा पढ़ी है आपने भरत की। चक्रवर्ती भरत नहीं, राम के भाई भरत जिस दिन दीक्षा लेकर के गए, उस दिन राजसभा में चर्चा हो रही थी। तो सब लोग, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई तो कह रहा धन्य बेरा, कोई कह रहा इतना कोमल शरीर, कैसे ये परी से सहन करेंगे, क्या करेंगे, वहां आप कैसे रहेंगे। अरे जब राग टूट जाता तो सब रहते हैं, वो आत्मा के आश्रय से कुछ असंभव नहीं है। ये चर्चाएं हो रही हैं। रामचंद्र जी बैठे सुन रहे हैं। एक वाक्य बोले, भैया भरत सरीखे भरत ही थे, उनका चित्त तो कभी घर में लगा ही नहीं था। ये इतने दिन घर में रहे, ये आश्चर्य है, निकल गए तो कोई आश्चर्य नहीं। जैसे कवि ने लिखा है, 9 द्वारों का एक पिंजड़ा है, उसमें पक्षी है, खुले द्वार बंद द्वार नहीं, 9 द्वारों का पिंजड़ा, सामे जी पक्षी है। अगर उड़ जाए तो का आश्चर्य, अगर बंधा रहे उसमें तो आश्चर्य है। चौराहे पर रखा हुआ दीपक अगर जलता रहे तो आश्चर्य है, और बुझ जाए तो उसमें क्या आश्चर्य है। झंझावात चल रहा है। मोही दुखी न होवे, हैरान न होवे तो आश्चर्य है। अगर कोई जीव कहता है हम तो बहुत परेशानी है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। परेशान न हो तो आश्चर्य की बात, परेशान हो तो परेशानी का काम ही है। पर को अपना मानने वाला सर्वत्र सदाकाल परेशान रहता है। अब कहो परेशान है, आश्चर्य नहीं। जहाँ राग है वहाँ दुख है, जितना राग है उतना दुख है। जिसको राग है उसको दुख है। राग माने दुख में, दुख स्वरूप ही है वो। अज्ञानी कीचड़ में रहने कीचड़ में गिर जाने पर, कीचड़ के संसर्ग में आने पर जंग को प्राप्त हो जाने वाले लोह की तरह है। ये वस्तुनिष्ठ कथन हो गए है बस। अब कौन और कैसा कब ये प्रश्न नहीं है। अगर आप अज्ञानी होंगे तो आपको ये लक्षण होंगे, आप ज्ञानी होंगे तो आपको ये लक्षण होंगे। कोई पक्षपात नहीं, बड़ा से छोटा के चौथा काल, पंचमा काल, विजय क्षेत्र के भरत क्षेत्र, कोई मतलब नहीं। शहर के गांव से कोई मतलब नहीं। बात ज्ञानी और अज्ञानी की है। जैन दर्शन वस्तु स्वभाव, वस्तुनिष्ठ है, वस्तु से संबंध है, व्यक्ति से संबंध नहीं है इसका। हालांकि कोई व्यक्ति होगा, जब धर्म है तो कोई धर्मी भी होगा, और धर्मी का अगर आदर नहीं होगा तो धर्म का आदर कैसा। धन का जिसे आदर होता है उसे धनी का भी आदर होता है। धनी का आदर नहीं हो तो धन का आदर कैसे समझा जाए, नहीं होगा ना। जैसे कोई मुनिराज विराजमान हो और कोई कितना ही राजा महाराजा चक्रवर्ती आ जाए, उनको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, हो गए चक्रवर्ती, क्या लेना देना। उनको धन के प्रति रुचि नहीं है, तो उस धनी का भी आदर नहीं है। तो धनी का अगर आदर नहीं है तो किस बात का प्रतीक है कि उन्हें धन के प्रति रुचि नहीं है, धन की कोई आशा नहीं है। कल चर्चा चल रही थी, बैठे थे रात को, क्या करें, बड़े लोगों से भी लोग ऐसे कहे। बड़े लोग इतने उसमें हो जाते हैं, कभी पंडित जी आपको आना हो आना, नहीं आना मत आना, यहाँ तो यही होगा। महाराज आपको करना हो करो, नहीं करना मत करो, यहाँ तो यही होगा। कैसी कह देती, समझ में नहीं आती। उसका कारण है यहाँ कहीं स्वार्थ होगा,
अरे हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, ये कहने वाला तो नहीं है। दिक्कत तो ये है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में पंडित टोटरमल जी ने एक प्रश्न किया कि अर्थ का पक्षपाती कहता है सब काम पैसे से होते हैं, स्वाध्याय से क्या है? 4 पंडित बुला लो, उसमें क्या? 4 पंडित बुला लो, एक ही बुला के बता दो। ध्यान रखना, पैसे से पंडित कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। वात्सल्य से मिलेंगे, आदर से मिलेंगे, मुफ्त में मिल जाएंगे। और पैसे से ढूंढना चाहोगे कभी नहीं मिल पाएंगे। माने पैसे के बल पर आप ये सोचो, कोई पंडित देख लो, पूजा भी करता रहेगा, स्वाध्याय भी कर लेगा, पाठशाला भी सुना देगा, जरा वो देखभाल भी करता रहेगा। कोई आ जाता तो पानी वानी पिला दे, कर देगा, बना रहेगा। दे देंगे 10-5 हजार, 20 हजार दे देंगे, कोई बात नहीं मिलेगा। इन भावों से पंडित तो नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा सब काम अर्थ से सिद्ध होते, पैसा से सिद्ध होते, पैसे से मंदिर बन गए, पैसे से विद्वान आयोजन हो रहे, पैसा से सारे काम है। अब का कोई स्वाध्याय की बेल प्रेरणा करे, कहा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। उत्तर टोटरमल जी ने कहां से प्रारंभ किया आपको मालूम है? रे पापी, ध्यान रखना, जिसके पास धन है उसको पापी नहीं कह रहे। धन का पक्ष है, धन से सब काम होते हैं, धन से ही सब सिद्धि होती है, ऐसा मानने वाला पापी है। ध्यान रखना, सिद्धांत में मिथ्यात्व को महापाप कहा है। सिद्धांत में मिथ्यात्व को महापाप कहा है। मिथ्यात्व ऐसा बड़ा पाप है जिसके छूटे बिना एक भी पाप नहीं छूटते। ऊपर से बुखार लगता ही नहीं है और भीतर बुखार बसा है, वो परेशान कर रहा है। ऐसे ऊपर पाप नहीं दिखते, वो भीतर पाप ऐसे बने हैं जो हैरान कर रहे हैं भीतर आपको। दुख का कारण बुरा कार्य है, तो वो आपको बुराई भी मिलेगी, सामने नहीं कहेगा, पीछे सब कहेंगे अरे बड़ा मानी है, बड़ा लोभी आदमी। एक बात है, खाने पीने का बहुत आशा है, बहुत बेकार आदमी, क्रोधी बहुत है। सामने नहीं कहेगा तो पीछे कहेगा, बुराई मिलेगी, बुरा कार्य है, और अंदर में दुख मिलेगा, टेंशन मिलेगा। अंदर में तनाव रहेगा, हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए क्या संबोधन किया? रे पापी, एक बात बताओ, ऐसा कोई है जो एक ही सब काम, एक से सब काम हो जाए? अरे सोना भी हो, प्रसिद्ध दृष्टांत कई बार देते रहते हैं इसलिए कह दिया, सोना भी हो तो सबका काम तो नहीं कर देगा कि मिश्री का भी काम कर दे, नमक का भी काम कर दे, मिर्ची का भी काम कर दे। एक पदार्थ बताओ जो सबका काम कर दे। कि नहीं भाई, खारपन के लिए नमक, मिर्ची, तीखेपन के लिए, तीखेपन के लिए मिर्ची, खटाई के लिए खट्टेपन के लिए खटाई, अलग अलग अपना अपना काम करेंगे। सबका काम एक कर दे तो कैसे होगा? अरे एक कोई विश्व में ऐसा ईश्वर नहीं है जो सब करता हो, भ्रम में मत रहना। इसी पक्ष को लेकर के तो जैनों को नास्तिक कह देते लोग। अगर न्याय से देखा जाए तो जैनों से बड़ा आस्तिक कौन होगा? जैनों से बड़ा आस्तिक कौन होगा? जिन्होंने हर जीव मात्र में ईश्वर देखा है, बड़ा भगवान से। बोलो, इससे बड़ा नास्तिक कौन होगा? वो आस्तिक कौन होगा? लेकिन नहीं, तुम लोग ईश्वर को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि करता नहीं मानते। अरे उसकी मर्जी बिना कुछ नहीं होता, वही सब कर रहा है, वही सब देख रहा है, उसी ने बनाया है। एक अवक्ष भक्षण करने वाले से, अब वो हम नाम नहीं लेंगे, अवक्ष भक्षण कोई पदार्थ होगा कोई वैसा, भैया जी मत खाओ, ये मत खा,
तो बनाए काय को? बढ़िया बात है। पहले भली प्रकार से समझ ले, बनाए नहीं है, बने बनाए हैं। ये सब बनाए नहीं है। हम आपसे कहते हैं एक बड़ा गड्ढा है, भयंकर खाई समझ, बनाई काय को? गिर पड़ो। ए भैया सावधानी चलो। अरे वाह साहब वाह, बनाई काय को? हम तो गिरेंगे। ये कोई बात है? कांटे बनाए काय को? हम तो छिड़ेंगे। जहर बनाएगा काय को? हम तो खाएंगे। बनाया काय को? पहले ये समझ लो कि किसी ने बनाया नहीं है। अब समझ गए सिद्धांत? जो ये समझता है किसी ने बनाया है, उसको कहां से आचरण होगा? ये समझ लो, बनाए काय के लिए? बनाए नहीं है, बने बनाए हैं। और बनाए क्यों? बने बनाए हैं तो हैं काय के लिए? सुनो, ये जीव के पाप पुण्य का फल भोगने के स्थान है। 7 नरक पापों के संक्लेशता के आर्त ध्यान के फल भोगने के स्थान है। उनके हिसाब से वहां सामग्री है, किसी ने बनाई नहीं। वो स्वर्ग आदि किसी ने बनाए नहीं है। ये पुण्य का फल भोगने के स्थान है। पुण्य आदमी पुण्य करेगा, वो कहाँ जाएगा? क्या करेगा? बोलो, जब तक स्वर्ग नहीं गया तो कहाँ गया? ये पशु किसने बनाए? अरे किसी ने बनाए नहीं है। ये मायाचार का फल भोगने के। हाँ बेटा, भोगो मायाचारी का फल। बहुत चुपचाप रहे हो, गूंगे गूंगे बन करके। कोई जवाब नहीं दिया, चुप रह गए। अब बोलने की शक्ति नहीं है तुम्हारी। करो, डकराओ, दहाड़ो, खिसिया जाते फिर पीछे से। पहले चुप रहेंगे और पीछे से खिसिया जाएंगे। ये डकराने की, दहाड़ने की, चिंगाड़ने की ये वृत्तियां, ये क्या है? पशुओं के स्थान। अब जब पशु होंगे तो पशुओं के रहने के जंगल भी होंगे, उनके खाने की वो व्यवस्थाएं उस तरह की होंगी। तो वो सब है। अब बनाए काय कौन? तो हमने कहा भैया गेहूं के ऊपर भूसा बनाया क्यों है? खाओ। नारियल पे छिलका क्यों बनाया? खाओ। अरे साहब, आप ऐसी बातें कर दी। ऐसी काय को सच्ची कर रहे? छिलका होने पर भी खाने लायक नहीं है। क्यों भाई बोलो? छिलका उस फल के साथ होने पर भी खाने लायक नहीं है ना? कहो है वो गड्ढा गिरने लायक नहीं है ना, होने पर भी। नशे में कोई उस गड्ढे में गाड़ी दे दे और उलट जाए, गिर जाए, वो एक अलग बात है, उसका दोष है। उसके लिए थोड़ी गड्ढा है कि तुम गिरो। ये स्पीड ब्रेकर काय को बनाए? ये और ये तुम्हारी क्या डिवाइडर बनते, क्या बनते सड़क पर? डिवाइडर। कई लोग ऐसे नशे मार डिवाइडर ठोंक देते, बढ़ जाते मोटरसाइकिल वाले, और नशे में चले आ रहे। अब कैसा डिवाइडर बनाए काय को? तुम्हारे मरने के लिए थोड़ी बनाए, इसलिए बनाए हैं कि मरो नहीं, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। उधर का उधर से चलो, इधर से इधर से चलो। और स्पीड ब्रेकर बनाए काय को? कि मजा आ रहा है, रुकते यहाँ देर में पहुंचे। नहीं, सुरक्षा के लिए बनाए हैं। अब तुम उनका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा बिगाड़ होगा कि नहीं होगा? पहले नंबर पर ये समझो, बनाया नहीं है विश्व किसी ने, है द्रव्य किसी ने बनाए नहीं है, पुद्गल किसी ने बनाए नहीं है, और उनके ये परिणमन भी किसी ने बनाए नहीं है, स्वयं परिणम रहे। बनाए काय को? ये कोई प्रश्न नहीं है, कुतर्क है। ये बुद्धि का दिवालापना है, ये समझो। बनाए क्यों? हमने कहा जो बना है, बनाया तो किसी ने कुछ है ही नहीं, लेकिन जो है और जो बना है तो उपादेय है। बोलो, ये है काय को? सुंदरता देखने के लिए है। कुशीलवान कहेगा, शीलवान नहीं कहेगा। अज्ञानी कहेगा ये बनाए काय को, बने काय को, भोगने के लिए हमारे लिए।
नहीं भाई, सावधान होने के लिए हैं। सावधान, ये पाप का फल भोगने के स्थान है, सावधान रहो। सचेत करने के लिए हैं तुम्हें। एक सिद्धांत याद रखो भैया, जो है वह सब उपादेय नहीं है। जो ये दिख रहे हैं ना, खाने लायक नहीं है, जहरीले फल होंगे, मर जाओगे। आपके जैन शासन में कितनी सुंदर व्यवस्था है अवक्ष के प्रसंग में। अज्ञान फल भी अवक्ष है, जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसके गुण धर्म नहीं समझते हैं, खाने की कोशिश मत करो। अरे आप तो आदमी हो, विवेकी हो। हम उस दिन खड़े देख रहे थे, भी भैंसा चर रहे, आगे बढ़ने वो नहीं खाया। तमाम वैसी चीजें धतूरा धतूरा खड़े हो जा रहे, बिल्कुल नहीं खाती। यानी कि ऐसे चूंगा उन्होंने और बस खाने, और बगल में खाने लगे। वो समझती है ये खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं, उनकी भाषा में, उनके हिसाब से। तो वो खाने लायक ही खाती हैं, बाद वही सब खड़ा रहे। तो आप ग्रहण करने लायक ही ग्रहण करो, बाद बाकी सब रहने दो। 6 द्रव्यों में से केवल एक अपने निज द्रव्य को ग्रहण करो, केवल एक आत्म द्रव्य। अनेकों जीव हैं, अनेकों मंदिर हैं, बने हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या परेशानी। लेकिन आप एक वीतराग को ग्रहण करना, चाहे कहीं नहीं। बाजार में बहुत कपड़े बिक रहे हैं, आप अपनी बुरसेट खरीदोगे कि साड़ी खरीदोगे? हिसाब ये टंगी काय को, ये कोई बात है? साड़ी साड़ी वालों के लिए है। अब ये बात अलग है, साड़ी पहनने में शर्म लगने लगी, शर्म लगने लगी। ऐसा लगता है ये कोई देहात गांव की चीजें होंगी, पुराने जमाने की चीजें होंगी, बूढ़े लोगों की चीजें होंगी। भैया ये शील की मर्यादा है, भारतीय संस्कृति की ये पहचान है। अब जो कुतर्क दिए जाते हैं, अब साहब गाड़ियों पर चलना है, वो करना है, ये करना है, बाजार जाना है, ये है, अब वो साड़ी साहब परेशान करती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम ये कह रहे हैं ये सब काम महिलाओं के करने के नहीं है, गृह स्वामिनी है। घर में बैठ करके आदेश करो तुम्हें क्या चाहिए, घर में बैठ करके आदेश करो, शक्कर लाना है, कपड़ा लाना है। आपको बाजार में घूमते फिरो, भीड़ों में टक्कर खाते फिरो, गाड़ियों में, ये आपका काम ही नहीं है। कौन ने कह दिया? आप अपना घर संभालो, घर में बाल बच्चों को संस्कार दो, शुद्ध सामग्री बना करके खाओ। कितना टाइम लगेगा? आप क्या समझते हो? ये भौतिक विज्ञान का बड़ी कुलक्षण है, बड़ा दोष है। एक और इसने खाली कर दिया सब काम मशीनों से, घंटों के होने वाले काम मिनटों में किए, और एक और खाली करके आपको बर्बाद करने के लिए समय दे दिया। टीवी मोबाइल वगैरह सब तुम्हारे दे दिए, लगे रहो दिन भर कोई ना कोई कार्यक्रम आते रहेंगे। अरे कोई ना कोई, हम क्या कहें, गंदे ही ज्यादा आते। हमें नहीं मालूम, हम बटन नहीं जानते दबाना। हम तो ये कह रहे हैं, सुन रहे हैं, जितना गंदे ज्यादा आ रहे, गंदगी ज्यादा है। स्वच्छता कम है, हीरा कम है, कोयला बहुत है। साग भाजी की दुकानें बहुत हैं, साग भाजी बहुत है, और जवाहरात की दुकानें कितनी हैं। बेचने वाले भी दुर्लभ हैं, खरीदने वाले भी दुर्लभ हैं, और पहनने वाले भी दुर्लभ हैं। ऐसे उत्तम रत्नत्रय को सुनने वाले भी दुर्लभ हैं, सुनाने वाले भी दुर्लभ हैं, समझने वाले भी दुर्लभ हैं, और धारण करने वाले क्या पूछना। इन कुतर्कों को सही मत समझ बैठना,
छोटेमल जी ने क्या कहा, रे पापी। पापी किसको कहा? सब काम पैसा से होते हैं। कैसी बातें करते हो? कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो ऐसे मत कहो। हम कहते पैसा से कोई काम नहीं होते। ये विद्वानों को तो छोड़ो, शास्त्रों को छोड़ो, जरा से विचारक लोग कह देते हैं पैसा से दवाई आ जाएंगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपका बेडरूम बन जाएगा, नींद नहीं मिलेगी, आपकी भोग सामग्री भोजन होंगे लेकिन भूख नहीं होगी। पैसा से भीड़ भले इकट्ठी कर लो लेकिन पैसा से शांति नहीं मिलेगी आपको। शास्त्र तो अद्भुत हैं, क्या कहें इनकी महिमा। महिमा है अगम जिनागम की, क्या कहें। लेकिन हम करें लौकिक में भी थोड़ा भी समझदार होगा, वो पैसा से पैसे का ही काम होता है, पैसे से सब काम नहीं होता। वो दृष्टांत आपको दिया होगा, पहले सुना होगा, हमने भी दिया होगा और लोगों ने भी दिया होगा। क्या महाराज प्रसन्न हो तो हम जो छुए तो सोना बन जाए, कह जाओ तथास्तु। वरदान मिल गया उसको और खुशी हो गया, वाह अब सोने के लिए गया तो गद्दी सोने का हो गया, अब काय बसो। और प्यास लगी तो पानी पकड़ा तो पानी सोना हो गया, अब क्या करे पिएगा। एक दिन में हैरान हो गया। जो जो है सो ही रहने दे, सोना मत बनाओ सबको, सब काम पैसा से मत करो। हम ये कहते हैं यहां बैठ करके कह रहे हैं और अनुभव से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ये पैसा को सब कुछ मानने वाले जीव संगति करने लायक नहीं। वो पैसा के लिए तुम्हारा दगा कितनी करेंगे, क्या करेंगे, कहां धोखा देंगे, कोई ठिकाना नहीं। पैसा पैसा है। अरे पैसा मित्रता में आड़े आएगा, गरीब अमीरी एक साथ अलग है, मित्रता मित्रता है। धर्म में आ गया आएगा, पैसा पैसा का काम करता है। पैसा से कुछ नहीं हो, सब काम नहीं हो जाएंगे। अब यहां आगे चलाइए, आगे कथन किया, रे पापी पैसा तेरे कमाने से नहीं आता। अगर तुम्हारे कमाने से ही पैसा आता हो तो पैसा के लिए काय को परेशान होते रहें, सब धनी हो जाएं। न तुम्हारे छोड़ने से छूटता है, न तुम्हारे कमाने से आता है, न जोड़ने से जोड़ता है, न बढ़ाने से बढ़ता है। पुण्य बढ़ने से पैसा बढ़ता है, पुण्य कमाओगे धर्म कमाओगे तो पैसा अपने आप पीछे फिरेगा। और पैसा के पीछे फिरोगे कभी नहीं पैसा। आज एक बच्चों की साइकोलॉजी हो गई, और बच्चों की तो हुई सो हुई, बच्चियों की हो गई। दर्द की बात यह है, माँ को पहली शिक्षिका कहा है। अगर वो माँ की अगर विपरीत सोच हो गई तो फिर घर का बनता ढार है, फिर हजारों शिक्षक भी नहीं सुधार सकते। नौकरी करनी है, घर संभालो, नौकरी मत करो, मालिकिन बनो। बच्चों को नौकरी करना पसंद है, मालिकी करना पसंद नहीं है। कमाल की बात है, मालिक बनो। और ऐसे ऐसे लोग नौकरी में पड़े हैं जो अपने घर 10 नौकर रख सकते हैं, वो नौकरी करना है। पिताजी की सहन नहीं करेंगे हम, माँ की सहन नहीं करेंगे, चाचा की सहन नहीं करेंगे, बॉस की सहन करेंगे वहां जाकर। वो लड़की है, बहू है, सासू की सहन नहीं करेगी, माँ की सहन नहीं करेगी, बहन की सहन नहीं करेगी, किसी की सहन हम सहन नहीं कर, हम नौकरी कर लेंगे। नौकरी बेटा गुलगुला नहीं है, कितनी सहन करनी पड़ेगी ये इतनी माँ नहीं कह सकती, पिता नहीं कह सकते। जिनके संरक्षण में, जिनकी डांट में, जिनके अनुशासन में तुम्हारी चीज की सुरक्षा है, स्वास्थ्य की सुरक्षा है। अरे माँ कैसी भी हो, कितनी भी हो, लेकिन अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो माँ ही हाथ फेरेगी, बेटा आप लेट जा, अब उठो मत, आराम करो। माँ है, वहां उसको चिंता है, उस बॉस को चिंता होगी, अरे गोली खा लो, काम करो, हमें कुछ मतलब नहीं।
वो चाहे तुम्हारी किडनी फेल हो, चाहे लीवर खराब हो, भ्रष्ट हो, जो कुछ भी हो, गोली खाओ, काम करो। ये नशे की गोली खा खा करके काम करने की आदतें छोड़ दो। पैकेज मत देखो। पैकेज हम देख करके हम सोचते हैं इनको 1 लाख मिलता है, अरे ये तो भैया बड़े। हमने कहा सुनो, तुम्हें 1 लाख मिलता है, आओ तो फिर कभी करो। बोले साहब वो फ्लैट ले लिया है और तो उसकी किस्त जाती है इतने की, और इतने पेट्रोल में जाता है, इतना उसमें जाता है, इतना उसमें, और बच गई के घर से और मंगाने पर घी और क्या करोगे 1 लाख के पैसे। इन लुभावने विज्ञापनों को, लुभावनी बातों को सुन सुन करके, लुभावने दृश्यों को देख देख करके लुटो मत, अपनी संस्कृति मत लुटाओ। हमारे पुराने जमाने में हम सुनते थे नौकरी के क्यों करी, के गज पड़ी तो करी, कुछ नहीं, अभी नहीं तो बस खा ले। माने नौकरी करना बहुत खराब चीज मानी जाती है। बड़े लोग नौकरी भी करते थे तो कौन सी पोस्टिंग थी, मालिकी की पोस्टिंग थी, प्रशासनिक पोस्टें, खजांची की पोस्टें, उस तरह की बड़े आदर सम्मान था, सुरक्षा थी, कोई काम करने में सब व्यवस्थाएं थी। लेकिन आज तो नौकरी का मानस बच्चे और बच्चियों को हटा देना चाहिए। ये बात सोचो, कुछ सोचो, अच्छा सोचो, लोकोपकारी कार्य करो, लोकोपकारी धंधा करो, लोकोपकारी शिक्षा करो। अति भारारोपण एक नाम का एक दोष है हिंसा की प्रसंग। अति भारारोपण है कि नहीं? ये बताओ, इस शरीर से 12-12 घंटे काम कैसे करोगे और कब तक करोगे? चाबुक से घोड़े को कितनी देर दौड़ाओगे? अरे दर्शन के शाम पर दर्शन करो, पूजा के टाइम पर पूजा करो, स्वाध्याय के टाइम पर स्वाध्याय करो, घर में बैठना है जो घर के हिसाब से घर में बैठो। 4 से 8 घंटे की बात हो तो कम में काम चला लो। ये मानसिकता खराब है, ये कहने का मतलब हम यहाँ ये कह रहे, मानसिकता अच्छी नहीं है। और नहीं तो थोड़े दिन बाद इसके रिजल्ट और दिखाई देने गए, ऐसे दिखाई देने लगे। आज तो दिखाई दे ही रहे हैं, देखने वालों को आज भी दिखाई दे रहे, और नहीं तो थोड़े दिन बाद बिल्कुल ऐसे स्पष्ट दिखाई देने लगे। पंडित टोडरमल जी ने कहा, रे पापी, धन तेरे कमाए नहीं आता। पूर्व में कोई पुण्य किया है और पुण्य कहाँ से हुआ है? वीतरागी देव गुरु धर्म की कोई श्रद्धा की होगी, भक्ति की होगी, दान पुण्य किया होगा। चलो वैसे ही सही, तो हल्का पुण्य हो गया, पापानुबंधी पुण्य हो गया। कोई दान पुण्य के भले काम तो करे होंगे, कसायों की मनता होगी, तब ये लक्ष्मी मिल रही है। कमाने पर भी बहुत से लोग मेहनत कम करते हैं और कमाई ज्यादा होती है। बहुत मेहनत ज्यादा करते हैं, कमाई कम होती है। बहुत से पढ़े लिखे ज्यादा हैं, कमाई कम हो रही है, और बहुत से पढ़े लिखे कम है और कमाई खूब हो रही है। इसका कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब आप सोचिए, ये शास्त्र में लिखा है इसलिए नहीं, आप सोचिए, विचार करिए। खुली किताब है, प्रकृति खुली किताब है। आप सोचिए, ज्यादा मेहनत करने पर भी क्यों नहीं मिल रही? अगर मेहनत से मिले तो, और बुद्धि से मिले तो ज्यादा बुद्धिमान क्यों नहीं कर पा रहे? हम कह रहे कितने बुद्धिमान और किनकी नीचे अंडर में काम करना पड़ रहा है, अंगूठा टेकों के अंदर। कई बार किसी प्रसंगों में आप सोचो, इसका संबंध कहीं और है पुण्य से, और लक्ष्मी पुण्य से आती है। तो जब स्वाध्याय करोगे तुम्हारी कसाय घटेंगी, दया दान भक्ति तुम्हारे जीवन में आएगी, तो पुण्य क्यों नहीं होगा? धन कैसे नहीं आएगा? आज भी धन जो आ रहा है वो पुण्य से आ रहा है, इस बात को समझो। और पुण्य के कार्य कौन कौन से हैं और पाप के कार्य कौन कौन से, इनका विश्लेषण करो। अरे शास्त्र आप यहीं रख दो, अभी बंद कर दो। हम ये पूछ रहे,
अब आप अपने मन से सोचो किसमें संतोष मिलेगा, किसमें आनंद मिलेगा, किसमें आपको राहत मिलेगी। सोचो, जो आपने रास्ता पकड़ा है उसमें, ये जिनवाणी कह रही है उसमें। धन से धन का ही काम हो सकता है, धन से सब काम नहीं हो सकते। और धन न किसी के साथ में आया है, न किसी के साथ में जाएगा। धन का सदुपयोग करने वालों पर थोड़े शांति से रहते हुए दिखाई देंगे। वेद ज्ञान के बिना धन में संतोष भी नहीं आएगा, तत्व ज्ञान के बिना। और धन की तृष्णा वाले जीव तो कितना धन तो भी पूर्ण नहीं पड़ रही है, न पूर्ण पड़ रही है न पड़ेगी। आवश्यकता की पूर्ति थोड़े में हो जाएगी। शरीर की भूख थोड़ी है, सादा जीवन जीने के लिए इतना लंबा पैकेज नहीं चाहिए आपको। सादगी का जीवन हो, आवश्यकता की पूर्ति हो, भूख मिटानी हो, कपड़े पहनने चीज की मर्यादा सामान्य से पहने हो, आपका बहुत कम में काम चल जाएगा। विलासिता महंगी है, इंद्रिय सुख महंगा है, विषय सुख महंगे हैं, उनमें अगर उलझा हुआ जीव है तो वो। हम ये पूछते मकान बनाना कितना सरल है, आपकी बात नहीं कर रहे। गांव में जाकर के देखो, मट्टी खोदी उन्होंने, मट्टी कीली की उसकी दीवार बना ली। जंगल में गए, लकड़ी काट लाए तो उसकी सूटें बना ली, ठीक है ना। और घास फूस लिया, छप्पर रख लिया, और एक उसी लकड़ी से टटिया बना ली। कछु नहीं लगो, घर के ही मजदूर, घर की हिसाब चाहिए, घर के साथ। और आपको सीमेंट, सरिया, ईंट, हर काम पैसा से आने। तो और सो भी एयर कंडीशनर, वे झोपड़ियां एयर कंडीशनर है। गर्मी में आपकी ठंडा आएंगी और जाड़ों में गर्म आएंगी, और गंदी होंगी, फिर आपको श्रम करना पड़ेगा, सो स्वस्थ रहोगे। और इनमें आपके पोछे काय के लगेंगे केमिकलों के, और उनमें केमिकल कैसे लगेंगे, उनमें क्या होगा। एक जैनी महिला थी, सुना रही थी, बोले वो क्या होते वो कीड़े उड़ने वाले, कॉकरोच बोल के क्या बोलते, तो वो बहुत हुए। तो एक जने वे आए दवाई छिड़कने वाले, बोले मरेंगे नहीं साहब भाई, वो भाग जाएंगे। तो बातों में आ गई बेचारी, उसने छिड़क मारी और वो घुस गए सब नाली में गंद के मारे, और नाली में मर गए सब। ये क्या हुआ पंडित जी, अब क्या करें। हमने बिना काऊ की बातन में मत आओ, ये करो पहले तो, किसी की बातों में मत आओ, स्वयं विचार करो, स्वयं निर्णय करो। कैसा मकान बन गया उनका, और बस दीपा पोती करना, उनको हाथ पांव चलने, स्वस्थ रहने, कोई रोग नहीं, कोई प्रकार की बीमारियां नहीं जो आज बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हो। आपको मालूम है भोपाल में गैस कांड हुआ था, वो कच्ची झोपड़ियां, कच्चे घर जो, उन पर प्रभाव कम पड़ा, बहुत कम पड़ा, न के बराबर। वर्षों पहले की बात है। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में परेशानी आ गई। धन तुम्हारे कमाने से नहीं आता, धन पुण्य से आता है। वह पुण्य जब स्वाध्याय करोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, तो कथाएं मंद होगी तो पुण्य कार्य होंगे, और पाप छूटेंगे आपके, न छोड़ने चाहने पर भी छूटेंगे आपके। जब पाप छूटेंगे तो धन क्यों नहीं आएगा, एक बात। दूसरी, तुम कहते हो धन से सब काम मंदिर बनते, धन से मंदिर नहीं बनते। धर्म बुद्धि हो, धर्म बुद्धि हो, और धर्म सार्थक दिखाई देता है और धन असार दिखाई देता है, तब मंदिर बनते हैं योग्य, अतिशयकारी। जहां जरूरत है वहां मंदिर बन रहे हैं, जहां जरूरत है वहां प्रतिमा बन रही है, अतिशयकारी, प्रभावनाकारी तीर्थ बन रहे हैं। और नहीं तो मंदिर काय के लिए बनते हैं, कैसे बनते हैं जी आपको मालूम है, हम क्या बताएं। एक वेदी हमारी, एक प्रतिमा हमारी, और वह में रख वेदी जगह नहीं है, वह कोने में एक बना दी, वह कोने में बना दी, वह मैंने
जितने दर्शनार्थी नहीं जितनी बेदी हो गई, जितने पुजारी नहीं उतने भगवान हो गए। अकेले धन के बल पर धर्मात्मा दिखने के लिए जो मंदिर बनाते हैं, वेदी बनाते हैं, भगवान बनाते हैं, उनकी क्या दशा है आप देख लो। और धर्म बुद्धि वाले जब मंदिर बनाते तो कैसे मंदिर बनते हैं, क्या बनता है, क्या होता है, आप तुलना कर लो। अरे मंदिर भी धन से नहीं बने हैं, धन के त्याग से बने हैं। पैसा को सब कुछ समझने वाले मंदिर बना पाएंगे? मंदिरों का जीर्णोद्धार तक तो कर नहीं पाएंगे। धर्म बुद्धि वाले जीव होंगे, संभाल नहीं कर पाएंगे, बनवाएंगे और बनवा करके किनके भरोसे छोड़ देंगे, किनके भरोसे, कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दिए, बस अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें नहीं मतलब। पूजा करने की फुर्सत नहीं, संभालने की फुर्सत नहीं। देखो, अरे और तो और उन कर्मचारियों से बात करने की फुर्सत नहीं, कैसी व्यवस्था चल रही, क्या कर रहे। उस दिन हम उधर चले गए, वो क्या बोलते, गोमत प्रार्थना, वो बावली की प्रतिमा है वहाँ उधर, हाँ वो ये तुम्हारे गेस्ट हाउस है, बना क्या बना उसके पीछे उधर है? अरे किसी का चाहिए, हमारा है, चिंता मत करो। वो तो प्रतिमा विराजमान, काई जंग लग रही, चारों ओर घास लग रही। वो हमने मैनेजर को बुलाया, शाम को वो आया मैनेजर, हमने कहा भैया क्या करते हो, जरा रास्ता भी साफ नहीं है, कैसे दर्शन करने जाएंगे, क्या होगा? बोले साहब कई बार कह चुके, सुनते ही नहीं, कई बार कह चुके। अब हमें तो साहब आदेश मिलेगा तभी हम उतना ही काम कर पाएंगे, बात पे मत चाहिए। लेकिन लगता है ऐसा है कुछ, बस भगवान विराजमान कर दे, दे होगा काम। तुम्हारे घर के बाद रोज पुतेंगे और में चैनल में काई लग रही। अपने रहने के लिए कमरे बना लिए, अपने बंगले बना लिए, अपने आराम से रह रहे। त्यागवाद और उसकी बात नहीं, अज्ञान और ज्ञान की बात है। ये ज्ञान और अज्ञान की गाथा चल रही है। समझ में आया? त्यागवादी किसे कहते हैं? जो किसी विवाद में नहीं उलझता। त्यागवादी उसे कहते हैं जो किसी विवादों में नहीं उलझता, वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार से समझता है, अपेक्षाओं को समझता है। जो अपेक्षाओं को ना समझे, विवादों में उलझ जाए, वो त्यागवादी नहीं हो सकता भाई। मैं जो करूंगा सो होगा, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। तुम क्या समझ रहे हो? हम हैं यहाँ सब। एकांतवादी नहीं है, आतंकवादी है। अपने अनुसार, अपने प्रेशर से, अपने पैसा के, पद के और उसके प्रभाव से अब हमें प्रवृत्तियां अपने सबको अपने अनुकूल परिणमाना चाहे, भैया वो अनेकांतवादी नहीं, एकांतवादी, वो क्या नाम, आतंकवादी है। आतंकवादी किसको कहते हैं? परिभाषा बताओ आप। कोई जाति तो होती नहीं। आतंकवादी किसको कहते हैं? भय दिखा करके दूसरे, यही तो है, भय दिखा करके। तो आप भय दिखा करके बचे। घर घर में आतंकवाद हो गया, अनेकांतवाद को समझे बिना। हम कहते हैं बड़े लोगों को डर करके रहना पड़ रहा है। लड़के का विवाह होकर के आए, बहू आई, सच्ची घटना ही है एक तरह की। अलग हो लेना है हमको, कहा अब अलग होने क्या करे। वो आदमी को परेशान अलग, और वो सास ससुर सब तो घर में आ रहा था। हम रोटी तब खाएंगे जब अलग। बेटा क्या कहे आदमी, अपने घर की प्रतिष्ठा देखो। हम कुछ नहीं जानते। बेटा समझो समझो समझो, बेटा बेटा कह करके बेचारी गिड़गिड़ा रहे। देखो हमसे कछु, अब फिर हम कछु कर लेंगे, भैया तुम जाओ रहो अलग, हम कछु कर लेंगे। अब ये आतंकवाद नहीं तो क्या है? हम ये पूछ रहे आतंकवाद नहीं तो क्या है? आप डरने लगे, हम डरने लगे। पंडित जी ऐसे कहो तो को आया, जाओ भैया हमें हम तो इसलिए कह लेते हैं कि हमको डर नहीं है।
हम अपने गांव में बैठेंगे, कमरा में बैठे, हमें क्या लेने देना, हमें कौन सुनाने का शौक है, हमें कौन तुम्हारा पैसा चाहिए, तुम्हारा सम्मान चाहिए, हमें क्या लेने देना। इसलिए इतनी कह लेते। और नहीं तो कई लोग तो ये कह दे, बोले ये वो आपकी तो सब सुन लेते, हम तो कहें तो बिहार आफत आए। तो हमने कहा तुम चाहते होगे कुछ उनसे, पहले निष्प्रही हो, और दूसरी बात वात्सल्य से कहना सीखो, अभिमान से मत कहो। वात्सल्य से कहना सीखो, अभिमान से नहीं। वात्सल्य से बच्चे से भी कहोगे तो मान सकता है, और अभिमान से कहोगे तो बच्चा भी नहीं मानेगा। कैसी बातें कर रहे हो आप। किसी भय में आकर के, किसी लोभ में आकर के, किसी आशा से, किसी स्नेह से सम्यक और मिथ्यात्व का लिहाज किया। भयासा स्नेह लोभाश्चय कुदीबागम लिंग नाम प्रणामम विनयम चैव न कुर्या शुद्ध आयाद। सत्य को नहीं छिपाना चाहिए। और मंदिर भी धन के त्याग से बनते, धन से नहीं बनते। जितना आपके पास कितना धन है, जितना आपने त्यागा तब मंदिर बना है, कि जितना घर रखा है उतना मंदिर बना। बोलो आप। जब उदारता से त्याग किया है, उदारता से दिया है, तो ये भवन खड़ा है। और तुम सोचते रहते फिर क्या होगा, हमारे बाल बच्चा क्या करेंगे, फलाना क्या होगा, और हम हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, सब हम दे दें। तो फिर ये मंदिर बन सकते थे। मंदिर उदारता से बनिए, धर्म बुद्धि से बनिए, धर्म भावना से बनिए, त्याग से बनिए। धन से अकेले से मंदिर नहीं बने। धन सब निमित्त मात्र है, असमर्थ निमित्त है, ध्यान रखना। और समर्थ भी है भैया, पैसा कम पैसा चल लो, पैसा के बिना तमाम रुके पड़े काम। आगे कहा जो हम कहना चाहते थे। आप कहते हो स्वाध्याय करो, धनवान के निकट बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आकर के रहे, उनका आश्रय करें हैं। उस प्रश्न के उत्तर में पंडित टोडरमल जी ने बहुत सुंदर कथन किया। जहां अविवेकी विद्वान, अविवेकी धनवान हो और लोभी विद्वान हो, वहीं ऐसा होता है। जहां लोभी विद्वान न हो और अविवेकी धनवान न हो, तो वहां ऐसा कदापि नहीं होता। अरे दूर की बातें, शास्त्र की बातें क्या कहें, हम छोटी उम्र की बातें कह रहे हैं। 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले अगर हम किस भोजन करने गए और भोजन करके निकलते हुए कोई दुकान पर, भैया वो फलानी चीज थी, बनी आप क्यों आए, वहीं से खबर भेज देते, आप जाओ वहीं भेज देंगे। ये हमने सुना है, हमसे ये बात कही है। हम तो छोटे थे, बनी आप क्यों आए। अरे हमने कहा वो कपड़ा देख भी लेंगे थान। अरे तो हम थान भेज देंगे, आप वहां जाओ पहले, आप दुकान पर इस तरह से खड़ी नहीं, ये नहीं, आप जाओ। अब ये कम पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, उनको आप कम पढ़े लिखे लोग कहोगे ना। आपकी पढ़ाई की परिभाषाएं अलग है ना। अरे साक्षर नहीं, शिक्षित बनो। शिक्षित उसे कहते हैं जो सभ्य होता है। साक्षर अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान। हे पाणे, हे पाणे, क्या गाथा लिखिए, हे पाणे तू कण को छोड़ करके छिलके को कूट रहा है, भाव को ग्रहण न करके शब्दों को पकड़ रहा है। अरे जब स्कूल में पढ़ाते थे तब भी कदाचित किसी काम से गए तो प्रवचन कर लेते थे, थोड़ा बहुत बैठ करके टाइम मिलता था। तो इतना आदर हमने देखा, वहां गए, एक जी ने गद्दी छोड़ी, आओ पंडित, अपनी गद्दी छोड़ करके आओ पंडित जी, और गद्दी पर बैठा, क्या चाहिए, क्या करना, रख जाओ, पहुंचा दी।
आप लेकर के जाओगे अच्छा लगेगा, हम पहुंचा देंगे। जब रोटी बना के खा रहे तब की बात कह रहे हैं हम। लोभी विद्वान हो और अविवेकी धनवान हो, तहां ये सब बातें होती हैं। जहां विवेकी धनवान हो और निष्पही विद्वान हो, वहां ये सब नहीं होता। विद्वान के निकट धनवान जाते हैं, धनवान के निकट विद्वान नहीं जाते। सिकंदर मुनिराज के निकट गया था। चंद्रगुप्त से कहा, वो जैन साधु को बोला, अरे महाराज वे नहीं आते, हमें जब कोई शांति की प्यास होती है, जरूरत होती है, मन हमारा उदास हो तो हम जाते हैं उनके पास। अच्छा तो खबर करा दो सिकंदर आ रहा है, तो बिछाइत करा दो। सोचो कि महाराज खबर वर की वहां कोई बात नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है वहां। हमने आपको एक दृष्टांत दिया था ना, सिकंदर खड़ा हो गया और वे अपने उठे, उपदेश हो, उसको लगा यहां कोई व्यवस्था नहीं। एक बार क्या हुआ, थोड़ा सा विवेक, एक महाराज जी से कहा, महाराज ये बात आपकी अच्छी नहीं लगती, इतनी बड़ी बड़ी लोग आए, कम से कम ये तो कह दे बैठ गया। आप तो किसी को कुछ कहते ही नहीं हो, अपने काम में लगे, ध्यान तपो रख के उपदेश दे दिया। अरे क्या मैं आपको क्या बिगाड़ रहा हूं? अरे बैठ जाओ, बैठो भैया। कितना सुंदर उत्तर था। बोले जमीन हमारी है तो हम कह रहे बैठ जाओ, जमीन हमारी है तो हम कह रहे बैठ जाओ। आपका किसी का घर, आप इसमें रहो, ये कोई बात नहीं। एक बात, दूसरी बात सुनो, हम कहें बैठ जाओ, आप धम से बैठ जाओगे, शोधन तो होगा नहीं। कौन ही आप जीव देखोगे ऐसे बैठ जाओगे, हिंसा लगेगी तो कौन सी जिम्मेदारी? कैसे कह दें बैठ जाओ, कैसे कह दें बैठ जाओ? उधर स्वामित्व, इधर अहिंसा का घात हो रहा है, ये समिति नहीं पड़ रही, शोधन नहीं हो रहा, जीव घात का विवेक नहीं है। दूसरी बात, अब बैठ गए तो बैठ ही जाओगे। कई बार ही चटाई बिछा दे, हमने काय के लगे, अब यार बैठ के और रही है, फिर बातें होंगी, घंटा और लगेगा। क्या काम है भैया, बोलो, बात कही जाओ, छुट्टी हो गई। ये मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति लौकिक से नहीं मिलती, ज्ञानी नाम अलौकिक की दृष्टि, ज्ञानियों की दृष्टि अलौकिक है। जगत जिसे सुख मानता है, ज्ञानी कहते दुख का समुद्र है। जगत जिसे शोभा मानती है, वो कलंक मानते हैं। हमारे साथ परिग्रह हो तो कलंक है, परिग्रह नहीं है तो कलंक की बात नहीं है। लोभी विद्वान हो, हमें अपने प्रोजेक्ट पूरा करना हो, प्रोजेक्ट है ही नहीं हमारा, पूजा क्या करें? सेठ जी बोले महाराज हमारे लायक सेवा कार्य कोई बताओ। भैया आत्मा का काम करो, आत्महित करो, संयम धारण करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, वो तो ठीक है। मतलब है उनका, मतलब ये है कछु कहो पैसा को काम बताओ। भैया हम क्या बताएं? कुछ नहीं, आप स्वाध्याय करो, वेद ज्ञान करो, सत्य विचार करो, संयम धारण करो, समाधि की ओर बढ़ो, निवृत्ति लो। अब सेठ जी सोच रहे हम जो कब्बान चाह रहे वो तो कहीं नहीं रहे, हम कहलवाने आए, सुनने थोड़ी आए, सुनाने आए। बोले महाराज बताओ भाई, हम कछु पैसा लगाना चाहते, पैसा 10, 20, 50 लाख जो कुछ भी हो, पैसा लगाना चाहता हूँ धर्म काम में, आप बताओ। बोले हम नहीं बताएंगे, हम त्याग का उपदेश देंगे, हम लगा कहीं लगाओगे आरंभ होगा, माथे हमारे मरे होगा, वो और के मरे होगा, और फिर वहां कोई विवाद होगा, दुरुपयोग होगा, हम चक्कर में पड़ेंगे। महाराज वो आप सुन नहीं रहो,
मतलब ये है अनुमोदना तक नहीं करते पाप की। ज्ञानी किन्हें कहते हैं? केवल ज्ञान वैराग्य ही अनुमोदन करने योग्य है, दूसरा कुछ अनुमोदना नहीं करने लायक। ये कमीज तो अच्छी है, जो मत कहो। ये कमीज के बनने में कितनी हिंसा पड़ी, कितने केमिकल लगे और कितना प्रदूषण फैला, कितना गंदे काम बढ़े। उस दिन एक बच्चा आ गया, बोले वो पंडित जी, वो जीन्स के बनने में इतना पानी खर्च होता है। बड़ा तालाब था, वो फैक्ट्री के पास वहां नौकरी करता हुआ, इतना तालाब था बड़ा, और अब इतना सा रह गया, थोड़ा पानी रह गया। अब सोचना पड़ रहा है कोई दूसरी व्यवस्था करने की। हमने कहा क्या करें बता। अब हम कहें जींस बहुत अच्छा है, अब वो उसका जो पाप है वो कहाँ लगेगा? सारी नदियों के प्रदूषण में फैक्ट्रियों का कितना योगदान है बताओ? नदियों के प्रदूषण में, वायु के प्रदूषण में नदियों, ये फैक्ट्री वालों का कितना योगदान है? हमारे देश में लघु उद्योग होते थे, घर घर फैक्ट्री चलती थी, छोटी छोटी, और उनके बाहर नहीं निकलते थे। आपको मालूम है, आप गांव में रहे हो तो नालियां नहीं बहती थी, घर के बाहर एक दरवाजे पे गड्ढा हो गया, गड्ढा शाम तक भर गया और सवेरे उसको उलीच दिया और फिर दिन भर अपने भर गया। कच्ची गलियां है, कच्ची उलीच दिया, खत्म मामला। हिंसा का काम ही नहीं। कूड़ा करकट सब खेत में पहुंचता था, प्लास्टिक थी नहीं, इसलिए कचे भजे कोई प्रदूषण थे ही नहीं। अब हमने कह दिया ये कमीज बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ये हुआ कमीज बनने में कितनी धागा बना, कहाँ बना, क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसे बनकर हुए, क्या माने जितनी उसके बनने में हिंसा हुई सबकी अनुमोदना हो गई हमारी। मत कहो ठीक है, और ये कमीज कैसी है? ठीक है, कमीज है, और क्या करना। हर समय सावधान रहो, पाप भीरु ये लक्षण लिखा है धर्मात्मा का। जो धर्मात्मा होता है वह निरंतर पाप से भयभीत है, पाप से, और किसी से नहीं डर रहा, पाप से डर रहा। जो कहना चाह रहे थे वो तो शुरुआत नहीं होगी, हम क्या कहें। ये वस्तुनिष्ठ कथन है, ये कहकर के हम ये कह रहे थे। इसको व्यवहारिक जीवन में ऐसे ही मत समझ लेना। देखो क्या है, जैसे सोने में कीचड़ के संसर्ग से भी काई नहीं लगती, ऐसा समझ करके कोई सोने को कीचड़ में तो नहीं फेंकता, कीचड़ में तो नहीं रखता। यद्यपि सोने में कीचड़ के संसर्ग से काई तो नहीं लगती, तो भी कीचड़ में सोना रखना तो उचित नहीं है। अगर गिर भी जाए तो निकालते हैं, धोते हैं, तपाते हैं, गिराते तो नहीं है। ऐसे ही कर्म नो कर्मों के कारण से बंध नहीं होता, बंध रागादिक से होता है, और ज्ञानी को राग नहीं होता, राग होता नहीं, ज्ञानी का राग करना स्वभाव नहीं है। ऐसा होने पर भी ज्ञानियों को भी इन मोहियों की संगति नहीं करना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी कहते, हे भव्य, हे साधो, अगर तुम लौकिक जीवों की गृहस्थों की संगति करोगे तो भी भैया क्या कहें, पतन होगा तुम्हारा। पानी अग्नि के संसर्ग में आएगा तो गर्म होगा। बड़े होशियार हो, पानी भीतर रख देना गर्म हो जाएगा, फल वहां रख देना वो सड़ जाए, खराब हो जाएंगे, कपड़े वहां रख देना वो गंदे हो जाएंगे, और परिणति का कोई ठिकाना नहीं। क्या कहूँ तो देख, क्या कैसे करो, क्या बुद्धि पूर्वक, रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक, किसी तीव्र लोभ, विषयों के लोभ से तो लौकिक जीवों की, मोही जीवों की संगति करना उचित है ही नहीं। लेकिन अगर बरबस कर्मोदय से संसर्ग आ जाए, रुक जाए, तो वहां अत्यंत सावधान रहना, ठगों से सावधान। बोलो, ये ठगों से सावधान कहते ना, तो ये तुम्हारी ठग कौन से? धर्म रतन के चोर चपलती, सावधान।
सावधान। ठगों की टोली मिली है आजीविका के लिए। अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, अकेला दुखी, अकेला सुखी, अकेला संसार में भ्रमता, अकेला मोक्ष है। बाद बाकी ये सब क्या है कि ठगों की टोली मिल गई है तो ये। लेकिन ध्यान रखना, सावधान को ठग नहीं ठग पाएंगे। वो तुमने दृष्टांत सुना है, ठग लग गया वहीं से जहां से जवाहरात खरीदा वहीं से, और दोस्ती उसने गांठी और आपके साथ चलेंगे, और साथ साथ में ठहरता था, साथ साथ में, और पूरी यात्रा हो गई, वहां आ गया और उसको माल हाथ नहीं पड़ा, माल हाथ में नहीं आया। उसने पांव पकड़े, जब अंतिम स्टेशन उतरने लगे अलग अलग, पांव पकड़े, सेठ जी माल तो आपके पास है? बोले हाँ भैया है। बोलो, आज हाथ में नहीं पड़ा। तो हंसने लगे सेठ जी, बोले क्या कहें अब हम, हमारे में देखते थे, अपने में नहीं देखते थे। होता क्या था, अब तुम नहाए धोया, हम रखाए हैं, कमरा पे रखे हैं, जवाहरात बड़ा कमरा, ऐसे कैसे छोड़ जाए। हम बैठे तो तुम नहाए धोया, अपने निपटिया, और फिर तुम बैठना सो हम निपट आएंगे। अब सेठ जी जब जाते थे तो उससे पहले अपना माल उसके थैले में रख देते। अब वो सेठ जी का सारा टटोलता था, थैला और बिस्तर और वो सब, जूता और जूता की करी और जेबें सब देखता था, और अपने में तो देखा नहीं। आज तक ये माल क्यों नहीं हाथ लगा, अपने में नहीं देखा। ठगों के बीच में ठगाया क्यों नहीं गया। जिसने ये समझा ये अपने में नहीं देखेगा, ठग उसे कहते जो अपने में नहीं देखे। सुना है, अपने में नहीं देखो तो तुम स्वयं ठगो, अपने को ठग रहे हो अगर अपने में नहीं देखते तो। पंडित टोटमल जी ने ये भी वाक्य लिखा है, जो अपनी आत्मा को ठगना नहीं चाहते, संसार समुद्र में डुबाना नहीं चाहते, वे इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप ज्ञान कर्तव्य छोड़। दूसरा तुम्हें नहीं ठगेगा, तुम ही ठग रहे हो अपने को। समझे, ठगता में औरों को पर स्वयं ठगाया जाता है, फिर यंच गति के घोर दुख ठगने का ही फल पाता है। दुनिया को ठगने वाले भी बने सूकर और बंदर। आज पुराण में चर्चा आया ना कि 4 जानवर कौन है, कि ये ठगने वाला था वहां, तो आकर के यहां बन गया। बोलो, तुम्हें अगर बनना हो शुकर की पर्याय तो मनुष्य पर्याय छोड़ करके शुकर की पर्याय ले ठगे के, बताओ ये कोई चतुराई है, ये कोई व्यापारी हो, ठग हो। जो धर्म को छोड़ करके पाप में प्रवृत्त रहा है, ऐसी उत्तम अवस्था को प्राप्त करके भी अपना कार्य नहीं कर रहा है, बाहर के कार्यों में उलझा है, ठग है भैया, ठग। जो उलझे सो भी ठग है, और उलझाए सो भी ठग है। और बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम अनुमोदना करे वो भी ठग है। तो यद्यपि उस सोने को कीचड़ से काई नहीं लग रही है, तो अभी सोने को कीचड़ में डालना तो उचित नहीं है। ऐसे ही भोग ज्ञानी, तूने भी कुछ पढ़ लिख करके, शास्त्र पढ़ करके, और ये भिन्न है और वे भिन्न है, और ये उपाधि है, रट करके तूने अपने को ज्ञानी मान लिया, और सोचता है कि मुझे भी बंध नहीं होगा, मुझे भी राग आदि नहीं होंगे। ऐसा सोच करके निसंग को संग में प्रवर्त रहा है, पर के संसर्ग में रह रहा है, ये तुझे उचित नहीं है। कल क्या कहा था, कल की बात याद है? ज्ञानी को राग नहीं होता, माने ज्ञानी हुए बिना राग आदि मिटाने के उपाय करते हुए झूठे हैं। ज्ञानाभ्यास करो, पहला नंबर का उपाय है, और यही बुद्धिपूर्वक का अंतिम उपाय, ये समझ लेना, ज्ञानाभ्यास। जो ज्ञानाभ्यास किए बिना रागादिक मिटाना चाहते बड़ी भ्रम में हैं। कल ये कहा था, आज ये कह रहे हैं कि भले वो राग ज्ञानी को नहीं होता, लेकिन ज्ञानी को नहीं होता। और कितना नहीं होता, कैसे नहीं होता, वो आगम से समझना है। किसी को अनंतानुबंधी नहीं होता, किसी को लोक विरुद्ध नहीं होता, किसी को तीव्र राग नहीं होता, अलग अलग उसका भेद है। केवल ज्ञानी को सर्वथा नहीं होते।
लेकिन निचली भूमिका वाले को भी सर्वथा नहीं होते ऐसा मत समझ लेना। ज्ञानी को अगर रागादिक नहीं होंगे तो भक्ति कौन को होगी, दान कौन को होगा? बताओ आप, मंदिर कौन बनाएगा, स्वाध्याय कौन करेगा कराएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, ये शास्त्र कौन लिखेगा? ज्ञानी लिख रहे। अरे ज्ञानी को राग नहीं होता, इसका मतलब है जैसा राग जगत के लौकिक जीवों को होता है, वे राग में रचे बचे हैं, आनंद मान रहे, मर रहे हैं, ऐसा राग नहीं होता। एक प्रश्न है आगम का, आपको मालूम होगा, सम्यक दृष्टि को आर्त ध्यान होता है? क्यों भाई, होता है कि नहीं होता? अरे बोलो, होता है कि ये कहते हो, कैसे बोलते हो? कभी हो जाता है, होता नहीं है। कभी हो जाता है। जिन गुरुओं ने उसे जीवन भर आलम्बन दिया है और उनके वियोग का समय आ गया, अब उन शिष्यों को भगवती आराधना में पढ़ो। हे नाथ, हे स्वामिन, हम तो बिना आंख वाले थे, अंधे थे, आपने हमको आंख वाला किया है। हम तो अनाथ थे, आपने सनाथ किया है। आज आपके संरक्षण में आज तक हम निसंक धर्म ध्यान करते रहे, अब हम आपका वियोग का समय आ गया, हमें ऐसा लग रहा है आप क्या करेंगे? ध्यान रहे हैं कि आत्मा को आत्मा अवलंबन है, आत्मा का गुरु आत्मा है, और दूसरा आचार्य बना दिया, उनके संरक्षण में रहेंगे। वो सब बातें हैं, लेकिन कितना तो भी हो जाता है। आर्त ध्यान होता है ये मत कहना। आर्त ध्यान कभी किसी प्रसंग में हो भी जाता है, परंतु अब परंतु फिर लगाओ, वहां भी ऐसा आर्त ध्यान नहीं होता जो नरकादिक का कारण है। समझ में आ गया? ऐसे ही ज्ञानी को राग नहीं होता। अरे ऐसा अनंतानुबंधी राग नहीं होता, लोक विरुद्ध राग नहीं होता, नाचत फिर रहे ऐसो राग नहीं होता। लजाने वाला, जैनत्व को और मोक्ष मार्ग को लजाने वाला, अपने गुरुजनों को नीचा दिखाने वाला राग नहीं होता, अंधा राग नहीं होता है। अभी राग तो है भैया, निचली भूमिका वाले को कह रहे हैं। तो भी उस कुसंग से, परसंग से सावधान रहना योग्य है। लोहे को लगती है काई, हमें थोड़ी लगती है। सोना कहे हमें थोड़ी लगती है, तो ऐसा समझ करके तू उस कीचड़ में रहेगा क्या? अज्ञानियों को राग होता है, हमें थोड़ी होता है। तो वहां जाकर के घुसोगे, क्या करोगे? काजर की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, वहां वो प्रसंग लगाना पड़ेगा। शास्त्र पढ़ना अंतर्दृष्टि से भाई, अंतर्दृष्टि बिना शास्त्र का श्रोता भी नहीं होता। और तो और ये लिखा मुख्य रूप से। और चलो अंतर्दृष्टि के बिना ही सुन लो, लेकिन सुन करके तो अंतर्दृष्टि करो, अंतर्दृष्टि का पुरुषार्थ करो। बहिर्दृष्टि से शास्त्रों में क्या लिखा है जी समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, यही लगेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं समझ में आए तो भी ये समझना ये हमारा हित है, ये हमारा हित लिखा है, इसमें हमारा हित है, आत्मा का हित लिखा है। कल पढ़ा था ना, संयम आत्मा का हित है। विचारना। ओम नमः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए।